दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। किसी कारणवश मैं आप सबके बीच वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब ने अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाकर रखा, जिसके लिए मैं पूरे दिल से आपका धन्यवादी हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर हमेशा बनाकर रखेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो कि अपने खुद के जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और वह दूसरों को ज्यादा सुखी मानते हैं। इस कहानी में बहुत ही गहराई है, इसलिए इस कहानी को समझने के लिए आप इसे अंत तक व ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बार एक कौवा अपने जीवन से बहुत ही दुखी था। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठा रो रहा था। एक साधु उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी कौवे के आंसू की बूंदें साधु की गाल पर आ गिरी। साधु ने जब ऊपर देखा तो देखा कि एक कौवा बड़ी जोर जोर से रो रहा था। साधु ने जब उससे पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, महाराज मैं अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे लज्जित करते हुए दूर भगाते हैं। कोई मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देता, हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसे जीवन से बेहतर तो मौत है। कौवे के ऐसे शब्द सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कौवे से कहा, मेरे प्यारे मित्र, हम जिस भी स्थिति में हैं, हमें उसी स्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात को नहीं समझा और रोता ही रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने मंत्र से वही बना सकता हूं। कौवा खुश हो गया और बोला, हे महाराज, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने मंत्र द्वारा हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवे ने साधु की शर्त मान ली। तब साधु ने कहा, तो अब तुम जाओ और पता करो, तब तक मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करता हूं। कौवा बड़ी खुशी के साथ हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने एक हंस को तालाब में तैरते देखा। वह उसके पास गया और बोला, हंस भाई, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध की तरह सफेद हो, हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम दुनिया के सबसे सुंदर और सुखी पक्षी हो। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद रंग भी कोई रंग होता है? मुझे लगता है तोता इस दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़कर तोते के पास पहुंच गया और उससे बोला, तोते भाई, तुम दुनिया के सबसे सुंदर और सुखी पक्षी हो। तब तोते ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। तुम लोग अक्सर तोते को पिंजरे में बंद देखते होंगे। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे सुंदर व सबसे सुखी पक्षी मोर है। वह मुझसे कहीं ज्यादा रंगीन व खूबसूरत है, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुंदर व सुखी पक्षी होना चाहिए। अब कौवा मोर की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। काफी देर तक उड़ने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिल ही गया, जो कि
एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद था। उसने देखा कि सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लोगों के जाने के बाद वह मोर के पास पहुंचा और बोला, तुम इतने सुंदर और खुशनसीब हो कि सब लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं। तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। जब लोग मुझे देखते हैं तो लोग मुझे तुरंत भगा देते हैं। मुझे लगता है कि आप इस धरती के सबसे सुंदर व सुखी पक्षी हो। कौवे की बात सुनकर मोर ने उदास मन से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं पृथ्वी पर सबसे सुंदर व सबसे खुशनसीब पक्षी हूं, किंतु अपनी खूबसूरती की वजह से मैं आज जू में फंस गया हूं। जब लोग मेरे रंगीन पंखों को तोड़ते हैं सजावटी चीजें बनाने के लिए, तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। तब मोर ने गहरी आह भरी और कौवे से कहा कि मैं खुश नहीं हूं मेरे दोस्त। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान हो गया। तब उसने उससे पूछा कि अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे सुखी और सुंदर पक्षी कौन है? तब मोर ने कहा, मैंने चिड़ियाघर की बहुत ही सावधानी से जांच की और मैंने महसूस किया है कि आप एकमात्र पक्षी हैं जिसे कभी भी पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। लोग आपको पकड़ने और पिंजरे में फंसाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि यदि अगर मैं कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और मैं आजाद रहता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार वह अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हो रहा था कि वह एक कौवा है। वह वापस उन साधु के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान महाराज, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जो कुछ भी हूं, मैं ठीक हूं, खुश हूं। दोस्तों, यदि हम अनावश्यक रूप से अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। दूसरों के साथ तुलना करना ही हमारी समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम महत्व नहीं देते। वह दूसरों के जीवन को देखकर हमेशा दुखी रहते हैं और यही सब हमारे दुख का कारण है। दोस्तों, जो कुछ भी हमारे पास है, परमात्मा ने हमें जो कुछ भी दिया है, जैसा भी बनाया है, हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। एक व्यक्ति जो उसके पास है, यदि वह उसी में संतुष्ट है तो वह इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। कहानी को अंत तक व बड़े ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।